हेलो फ्रेंड्स, तो आज के डेट में यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है इनऑथेंटिक कंटेंट का। मतलब अगर आपको ये मेल आ जाता है कि आपका कंटेंट इनऑथेंटिक है तो आपका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो सकता है। मतलब गलती से आपको ये मेल आ गया तो सोच लो कि आपका चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। जिसको भी ये मेल आ रहा है उसको सिर्फ एक चांस दिया जा रहा है अपील करने का, और अगर अपील में आप जो है वो फेल हो जाते हैं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडियन क्रिएटर्स के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबके साथ ये सेम है, चाहे वो किसी देश के क्रिएटर हो। अगर उन्होंने इनऑथेंटिक कंटेंट बनाया है तो उनका चैनल डिमोनेटाइज होना ही है। और ऐसे में बहुत सारे चैनल जो है ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुके हैं। मतलब ये कि वो यूट्यूब से अब पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो क्यों आ रहा है ये मेल, क्या हो रहा है? तो देखो, बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो एक जैसा कंटेंट बनाते हैं, सेम कंटेंट बार बार डाल देते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ है उसको यूट्यूब जो है वो इनऑथेंटिक मान रहा है। पर यूट्यूब का जो पॉलिसी है, मेन पॉलिसी है, वो क्या है और वो किस तरह के कंटेंट को इनऑथेंटिक मान रहा है और किस तरह के कंटेंट को इनऑथेंटिक वो नहीं मान रहा है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इनऑथेंटिक कंटेंट का मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पे ऐसे वीडियोस जो एक जैसे बनाए गए हों, या एक जैसा जिसमें टेम्पलेट यूज किया गया हो, या ऐसे वीडियोस जिसमें थोड़े बहुत बदलाव करके उसको अपलोड कर दिया गया हो, या फिर ऐसे वीडियोस जिसको आसानी से कॉपी पेस्ट किया जा सके और उसका मास प्रोडक्शन किया जा सके। तो ऐसे वीडियोस को यूट्यूब जो है वो इनऑथेंटिक मानता है। और ये पॉलिसी जो है वो जब आप अपना चैनल मोनेटाइज करने जाते हो तब आप देखोगे तो ये पॉलिसी वहाँ पे है कि अगर आपका चैनल जो है वो इनऑथेंटिक माना जाता है, मतलब आपका जो कंटेंट है वो इनऑथेंटिक माना जाता है, तो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। और गलती से आप मोनेटाइज कर लेते हो और उसके बाद से आप रिपीटेटिव चीजें कर रहे हो या फिर इनऑथेंटिक कंटेंट डाल रहे हो तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। तो अब हम जानने वाले हैं कि कैसा कंटेंट को यूट्यूब जो है वो ऑथेंटिक मानता है और कैसे को इनऑथेंटिक मानता है। तो अभी हम जानेंगे कि किस तरह के चैनल को यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज करेगा। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पॉलिसी है क्यों। तो देखो, यूट्यूब है वो चाहता है कि उसके जो व्यूअर्स हैं उसको हर बार एक अच्छा कंटेंट मिले, दिलचस्प कंटेंट मिले, और उसका जो व्यूअर है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए। आजकल क्या है कि हर प्लेटफॉर्म जो है ना वो चाहता है कि व्यूअर्स उसके पास रहेंगे, आइदर वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो। पर नेटफ्लिक्स पे आप डायरेक्ट जाके अपना कंटेंट नहीं अपलोड करते हो, लेकिन यूट्यूब पे ये आज़ादी है कि आप कुछ भी बना के आप अपलोड कर लेते हो, ठीक है। लेकिन हर जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या चाहिए, उसको व्यूज़ चाहिए, चाहे वो MX प्लेयर हो, अमेजन प्राइम हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए। वो चाहता है कि उसका व्यूअर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसी के प्लेटफॉर्म पे रहे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए। तो ऐसे में अगर आप अच्छे कंटेंट नहीं बना रहे हो और आपके व्यूअर्स जो हैं उनको वो चीज़ें बार बार अच्छी नहीं लग रही है, या लग रहा है कि आप एक ही जैसा कुछ बना रहे हो क्या, या फिर ये चीज़ तो मैंने पहले कहीं देखा है, इस तरह का उनको लगेगा तो वो स्किप कर देंगे, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल जाएंगे। इसलिए यूट्यूब जो है वो ये पॉलिसी रखी है। तो इसमें यूट्यूब क्या चाह रही है कि उसके जो व्यूअर्स हैं उसको दिलचस्प कंटेंट मिले, उसको एंटरटेनमेंट मिले और हर बार अलग अलग वीडियो मिले, ताकि वो यूट्यूब पे ही बना रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए। तो आपका जो चैनल है, अगर कोई समान दर्शक है वो देख के बता रहा है कि नहीं आप हर बार अलग अलग कंटेंट बनाते हो और अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो आपका चैनल श्योर मोनेटाइज हो जाएगा। वो कैसे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यूट्यूब वीडियोस पे रहेंगे, मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपकी वीडियोस देखी जाएगी, ठीक है। और आजकल तो क्या यूट्यूब AI यूज़ करता है, तो AI से वो डिटेक्ट कर लेता है कि सेम तरह का वर्ड कहाँ बोला गया, सेम तरह की चीज़ें जो है वो पहले किसी वीडियो में बनाई गई हैं क्या ये जो चीज़ है वो सिंपल कहीं से उठा के डाल दिया गया है क्या। तो इस तरह की चीज़ों को यूट्यूब आसानी से पकड़ लेता है। तो इसलिए भी इनऑथेंटिक जो कंटेंट है उसकी एक पॉलिसी बनाई गई है। तो अब हम जानने वाले हैं कि कैसा जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा और किसको जो है वो मोनेटाइज कर रहा है यूट्यूब। तो हम इस बारे में पहले बात करेंगे। यूट्यूब का ये भी कहना है कि अगर आपका चैनल जो है वो सेम फॉर्मेट फॉलो करता है तो आप फॉर्मेट सेम फॉलो कर सकते हो, पैटर्न सेम फॉलो कर सकते हो, लेकिन कंटेंट जो है उसके अंदर का वो अलग होना चाहिए। जैसे कि आप एक इंट्रो बनाते हो, एक आउट्रो बनाते हो, ठीक है, कि आप वेलकम टू माय चैनल करके स्टार्टिंग में कुछ बना दिए और लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग ऐसा करके डालते हो ना, तो उसके बीच का जो कंटेंट है वो अलग होना चाहिए। अगर वो अलग होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसको इनऑथेंटिक कंटेंट नहीं मानता है यूट्यूब। उसको कहता है कि हाँ ये कंटेंट सही है और आपने इसको सही से किया है, मतलब आप आउट्रो और इंट्रो, मतलब आप आउट्रो और इंट्रो सही ले रहे हो, मतलब ये चीज़ आपने रखा है, आपका एक पैटर्न है कि आप ऐसे करोगे, लेकिन बीच का जो कंटेंट है वो हमेशा अलग है। तो ऐसे चैनल को यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज करेगा। दूसरा क्या है कि एक जैसा टॉपिक हो सकता है लेकिन आप अलग अलग विषयों पर उसमें बात करेंगे। जैसे क्या कि आप एक बार बात कर रहे हो कि टॉप 10 यूट्यूब आइडियाज़ जो 2026 में आप स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने इस तरह का एक वीडियो भी बनाया है।
लेकिन आप जब दूसरी बार जो वीडियो बना रहे हो ना, उसमें फिर से आप टॉप 10 यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाओ। आप बनाओ कि टॉप 10 रेसिंग कार कौन से हैं या फिर टॉप 10 बाइक्स कौन से हैं। तो इस तरह के आप अलग-अलग कंटेंट बना रहे हो, हर बार अलग-अलग उसमें चीज़ों पे बात हो रही है। तो वैसे कंटेंट को भी यूट्यूब जो है वो कहेगा कि इस पे मोनेटाइजेशन हो जाएगा, इसको वो इनऑथेंटिक नहीं मानता है। तीसरा है कि बहुत लोग जो है एआई वीडियोस यूज़ करते हैं और सिंपल क्या करते हैं, एआई वॉइस ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कोई पिक्चर या कोई वीडियोस लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वो लगा सकता हूँ, पर सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अगर सिमिलर मैं लगाता हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे में इस तरह के जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएंगे। लेकिन वैसे चैनल जो सिर्फ वॉइस ओवर जो है एआई वॉइस यूज़ कर रहे हैं और पूरा जो कंटेंट है वो जो है वो पूरा एआई का यूज़ कर ले रहे हैं और उसको जस्ट उठा के अपलोड कर दे रहे हैं, तो ऐसा कंटेंट जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो किस तरह का मोनेटाइज होगा, मतलब आप सिमिलर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, सिमिलर पिक्चर्स वीडियोज़ यूज़ कर रहे हो और आप उसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस तरह का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। जैसे आप बार बार एक तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप हल्का सा नाम, हल्का सा टेक्स्ट बदल के और सेम चीज रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, तो ऐसे चैनल को यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज नहीं करेगा। इस तरह के चैनल में क्या आते हैं हम उसके बारे में अब बात करेंगे। जैसे आप किसी वेबसाइट से कुछ उठा लिए या फिर न्यूज़फीड से कुछ उठा लिए या फिर किसी का लिखा हुआ टेक्स्ट है या फिर किसी का लिखा हुआ सिर्फ रिसर्च है, आप हूबहू आप उसको आके अपलोड कर दे रहे हो या डाल दे रहे हो, उसको पढ़ दे रहे हो। इस तरह के कंटेंट को अगर बार बार आप कर रहे हो तो उसको यूट्यूब जो है वो इनऑथेंटिक मानेगा, उसको आप रिपीटेटिव टास्क मानेगा और इस चीज को वो इनऑथेंटिक मान रहा है और ऐसे चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होंगे। बहुत से आप ऐसे न्यूज़ चैनल आजकल देख रहे हो जो सिंपली क्या करते हैं कि दूसरे न्यूज़ चैनल का हूबहू उसको काट देते हैं और उस पर अपना कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ नहीं बोलते हैं, बस उसका न्यूज़ लगा दिए और सेम चीज़ बैठ के वॉच कर रहे हैं और उस तरह के जो चीज़ें उसको मोनेटाइज नहीं करा जाएगा। मतलब इस तरह के चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं। फिर आता है ऐसा कंटेंट, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि गाने को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं या उसको तेज कर देते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि बाकी तो चीज़ उसका वर्ड सेम है, बाकी जो पूरा गाना है वो सेम ही आर्टिस्ट का है, बस आपने थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए, थोड़े नाम बदल दिए या फिर उसको थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा फास्ट करके आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के भी जो चैनल है उसको मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अगर वो मोनेटाइज है तो उनको डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तीसरा है बहुत कम जानकारी के साथ कमेंट्री या स्टोरी वीडियोस बनाना और बार बार एक जैसी वीडियोस बनाना। जैसे मैंने बताया पहले भी कि क्या करते हैं लोग कि किसी का ट्रेलर आए किसी फिल्म का तो पूरा ट्रेलर को ऐसे लगा देते हैं और फिर उसको वॉच करते हैं, जस्ट वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होती है और वो कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और सिर्फ उसको वॉच करते हैं, ना उस पर कोई कमेंट्री दे रहे हैं ना उसकी मतलब कुछ उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। मतलब व्यूवर्स जो है वो देख भी रहा है तो वो सिर्फ उस कंटेंट के चलते देख रहा है, उनको नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इस टाइप के भी चैनल है, उन पे यूट्यूब जो है उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। तो फ्यूचर में अगर उनका चैनल मोनेटाइज है तो वो डिमोनेटाइज हो सकता है। चौथा है कि एक ही टेम्पलेट पर बड़े पैमाने पर बनाए गए वीडियो, मतलब कि एक ही टेम्पलेट यूज किया गया और बार बार उसी पे वीडियोस बनाए गए हैं, तो ऐसा जो चैनल है उसको भी यूट्यूब जो है वो डिमोनेटाइज कर देगा। अगर आप इस तरह का चैनल रखे हैं और उसको आप मोनेटाइज करने वाले हैं तो भी वो मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं, ये जो हमारा 5वां नंबर है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं उसमें क्या होता है कि लोग जो है ना वो इमेज का स्लाइड शो बना देते हैं और उसमें आवाज़ ही नहीं होता है, या फिर वो स्क्रॉल करके टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है और जैसे होता है ना टेक्स्ट आ रहा है और एक म्यूजिक लगा दिए और उसमें कोई वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई एजुकेशनल बातें नहीं बता। तो इस तरह का भी चैनल है, उस पर व्यूज़ तो आप ले लोगे लेकिन जब मोनेटाइज करने जाओगे तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिसी में साफ लिखा है कि इस तरह का जो चैनल है जिसमें सिर्फ आप इमेज स्क्रॉल कर रहे हो या फिर टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहे हो या इमेज का स्लाइड शो बना दिए हो या बहुत सारे इमेज ऐड करके वीडियोस बना दिए हो, तो उस तरह का चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ बोल ही नहीं रहे हो, उसमें न के बराबर आवाज़ है, उससे लोग कुछ सीख ही नहीं रहे, वो एजुकेशनल वीडियो है नहीं, तो इस तरह का जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये है मतलब लगभग मोटा मोटी आप समझ लो कि ये जो है ये पॉलिसी है और इसमें आपको पहले जो बताया कि किस तरह का चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अगर आप पूरा ही रियल कंटेंट बनाते हो, अपना हर बार आप कुछ बना रहे हो नया अलग अलग बना रहे हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आप सेम पैटर्न पे वीडियोस बनाते हो तो आपको है क्या कि इंट्रो आउट्रो जो है वो आपको सेम रखना है, बाकी अंदर का कंटेंट जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। आपको रिपीटेटिव वीडियोस नहीं बनाने हैं, आपको जो बहुत सारे वीडियोस बने हैं आपको हूबहू आके उसको नहीं डाल देना है,
कोई भी जो न्यूज़ फीड या फिर कहीं का आर्टिकल लिखा हुआ है, आप चुपचाप आके उसको पढ़ दे रहे हैं, तो उसमें आपका तो कुछ वैल्यू एडिशन है नहीं। तो इस तरह का भी चैनल जो है बाद में मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। और क्या है कि किस तरह का मोनेटाइज होगा तो आपको बताया ही। और आप जो है सो इस चीज़ का ध्यान रखो, और जो कंटेंट बनाओ तो इस पे ज़रूर रखना कि आपका कंटेंट जो है वो इनऑथेंटिक तो नहीं है। आपको हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट ही बनाना है। इनऑथेंटिक बनाओगे तो 4000 घंटा भी पूरा कर लो, सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लो, आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह का अगला वीडियो आएगा कुछ यूट्यूब से रिलेटेड, या फिर मैं जो बनाता हूँ और तरह का वीडियो, कुछ मतलब एजुकेशनल वीडियो, या फिर कहीं वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, या फिर हिस्टोरिकल वीडियोस बनाता हूँ। तो आप ज़रूर देखिए उसको। थैंक यू।